श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म। कुछ लोगों ने आग्रह किया है कि हम ध्यान कराएं, तो आज अभी अभी वंदना जी के द्वारा जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के श्लोक सुने हैं, वो एक तरह का ध्यान ही है। कुछ लोगों को याद होगा, पूरा तो मुझे भी याद नहीं रहता सारे श्लोक, लेकिन कुछ शब्द याद दिला दूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं श्रोत्र नहीं हूं, जिह्वा नहीं हूं, घ्राण नहीं हूं, नेत्र नहीं हूं। मैं नेत्र नहीं हूं। और हर श्लोक का अंतिम है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये ध्यान करना है, पर कैसे करें? अब आप ये ख्याल करें, मैं कौन हूं? एक है ध्यान, एक है खोज। इसी प्रसंग में एक शब्द और बता दूं। कई मंत्र हैं जो जपने के हैं। उन मंत्रों के जप के साथ यदि हम अर्थ का विचार करें, तो उन शब्दों का अर्थ थर्ड पर्सन में होता है। जैसे मान लो राम राम जपते हो, उदाहरण है ये। राम राम जपते हो तो उसमें मन एकाग्र करो, श्रद्धा से करो, भक्ति से करो, रस आने लगेगा। जिसको श्रद्धा भक्ति नहीं है, आनंद नहीं आएगा, और आनंद के बिना आपकी यात्रा नहीं चलती। आनंद जिसमें मिलेगा उस रास्ते पर आप चल पड़ोगे, चाहे वो नशा का रास्ता है, चाहे काम वासना का है, चाहे पद प्रतिष्ठा का है। जिसमें आपको रस आने लगता है उसमें आप बढ़ जाओगे। तो जिस पर भक्ति होगी उस नाम जप में रस आएगा, और रस आएगा तो आपका मार्ग सफलता की ओर ले जाएगा। ये एक सूत्र है। एक मंत्र है सोहम। अब ये नाम जप वाला छोड़ दिया। अब एक मंत्र है सोहम। इसको अधिकतर श्वास से ही किया जाता है। इसमें दो चीजें हैं। इसमें प्रेम पूर्वक श्वास में मन को लगाना। यदि प्रेम पूर्वक मन को लगाओगे तो एकाग्रता होगी, रस भी आ सकता है। लेकिन दूसरा है कि इसके जप में कुछ दिन तो मन लगाओ, फिर मन नहीं लगाना, बल्कि सोहम का अर्थ क्या है इस पर विचार करना। अर्थ का विचार बहुत जरूरी है। तद जप तदर्थ भावनम। जो जप करो उसके अर्थ का चिंतन करो। तो ये सोहम शब्द दो शब्दों से बना है। एक शब्द है संस्कृत में सह, और दूसरा शब्द है अहम। अहम संस्कृत है, उसका अर्थ है मैं। अहम का अर्थ मैं, संस्कृत में है अहम, हिंदी में है मैं। तो इसको हम अनुवाद कहेंगे। अर्थ तो अभी समझना है। ऐसे ही सह माने वह। सह शब्द का अर्थ है वह माने परमात्मा। वह माने जो अभी तक आपको अलग लगता है, जिसके विषय में सबसे सुना है, कहीं आसमान में, कहीं और जगह, बहुत नाम में नहीं लेता, लेकिन कम से कम तुम वो नहीं हो, तुमसे वो कोई अलग है जिसको हमें पाना है। इसलिए सह माने वह, अहम माने मैं।
अब इन दोनों का अर्थ कैसे करें? सह अहम, तो ये अर्थ हुआ वह मैं हूं, वह और मैं एक ही हैं, ये अर्थ हुआ। इस अर्थ को समझना है। इसके लिए दूसरा शब्द अलग है जो प्रचलित है, तत्त्वम असि। गुरु उपदेश करता है, तत् माने वह, तत् वह, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसे पाना है, उसको बोलते हैं तत्। और तत्त्वम, अब दूसरा शब्द है त्वम। त्वम माने तुम, संस्कृत में त्वम, हिंदी में तुम। तत् वह, त्वम तुम, अस हो, वह तुम हो। जिसको तुम खोज रहे थे, जिसको तुम पाना चाहते थे, जो तुमसे अलग था, जो अविनाशी था, तुम मरने वाले थे, तो वो अर्थ आज ये कि वह अविनाशी तत् त्वम तुम हो। अब तुम शब्द, तुम कैसे अविनाशी हो? तुम्हें तो लगता है हम नाशी हैं। तो यही समझाना कि अभी तक त्वम शब्द, तुम शब्द का प्रयोग सारे लोगों ने तुम्हारे देह की ओर इशारा करके किया है, और चूंकि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है, और एक बार एक अर्थ दिमाग में बैठ जाए तो दूसरा अर्थ गलत लगता है। तो तुम शब्द देह के लिए बोला गया, तुम आओ, तुम जाओ, तुम ये करो, तुम उठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ये सब शब्द देह के लिए हैं, क्योंकि देह ही बैठेगा, देह ही जाएगा। इसलिए यद्यपि इसके देह के अंदर तुम और भी है, पर ये दोनों मिलजुल करके तुम शब्द का प्रयोग होता है। तुम जाओ, अकेले देह नहीं जाता, इसके अंदर रहने वाला अंतःकरण भी साथ जाता है। जैसे कई बार कहते हैं, ए रिक्शा इधर आओ। अब रिक्शा अकेले तो आएगा नहीं, पर रिक्शे वाला समझ जाता है, ए रिक्शा इधर आओ, और रिक्शे वाला रिक्शा लेके आ जाता है। ऐसे तुम भी रिक्शे वाले की तरह सब समझते हो। जब कहेंगे तुम जाओ, चले गए, तुम ये करो, चले गए। अकेले देह तो कर नहीं सकता, अकेला रिक्शा आ ही नहीं सकता। आपने देखा है, रिक्शे को बुलाया तो कभी अकेले रिक्शा आ गया? तो यहां पर भी देह है, और देह के अंदर रहने वाला है, उसको ही सुनाया, तुम वहां जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ध्यान करो। और जब हमने कहा तुम ध्यान करो, तो देह भी साथ में है, तुम भी हो। देह तो ध्यान नहीं करेगा, पर देह में बैठे तुम सुन के ध्यान करोगे। तो आज का मुख्य विषय है ध्यान, और स्पष्ट करना है वंदना जी के द्वारा बोले भगवान शंकराचार्य के स्तोत्र को। नचत तुम न घ्राण हो। घ्राण माने घ्राण इंद्री। ये नाक जो है ना, ये तो ऊपरी हिस्सा है। कभी कभी नाक ठीक काम नहीं करती, और ये नाक बनी रहती। जिनकी नाक बल्कि तुमसे बड़ी भी हो किसी की, पर वो अंदर गड़बड़ हो तो गंध नहीं आती। ऐसे ये कान लगे हो। तो ये श्रोत्र ये नहीं है, ये जो दिखाई पड़ता, श्रोत्र है जिससे सुनाई पड़ता है। कर्णेंद्रिय, ये कर्ण गोलक, ये एक तरह का गोलक है, जैसे दफ्तर और दफ्तर में कोई हो। तो ये कान दिखाई देता है नहीं है, जिस घ्राण इंद्रिय से, जिस कर्णेंद्रिय से सुनाई देता है, वो श्रोत्र है। ऐसे ये जिह्वा, अब ये जिह्वा है, इस जिह्वा से यूं तो इससे बोलते भी हो और स्वाद भी लेते हो। तो ये कह दिया हम न घ्राण इंद्रिय हैं, न चक्षु इंद्रिय हैं, चक्षु भी हम नहीं है। फिर क्या हो? इसको समझने की विधि बताता हूं।
इसलिए आंख बंद करके ध्यान करते हैं। आवृत्य चक्षु, आंखें बंद करके ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि बिना आंखों के भी तो आप कुछ हो, और जिनके नेत्र नहीं हैं, अंधे हैं, यदि उनसे मैं कहूं आप अपने ध्यान को आंख में इकट्ठा करो, ध्यान को आंख में लगाओ, तो जन्मजात जो नेत्रहीन है, आज की भाषा में दिव्यांग, अब दिव्यांग कहने से केवल आंख पर ध्यान नहीं जाएगा, दिव्यांग कहने पर केवल हाथ पे ध्यान नहीं जाता, इसलिए दिव्यांग व्यापक अर्थ में है, इसलिए अलग अलग अर्थ करने के लिए हमें समझाना पड़ेगा। इसी के लिए जब दिव्यांग शब्द प्रचलित नहीं था, दिव्यांग शब्द पर जोर दिया है मोदी जी ने, पर इसके पहले भी जिनके नेत्र नहीं होते थे उनको अच्छे शब्दों में अंधा न कह के सूरदास कहते थे। और भी इससे अच्छा शब्द है प्रज्ञा चक्षु, अंधे के लिए सबसे सुंदर शब्द है प्रज्ञा चक्षु। क्योंकि दिव्यांग कह दूं कि फला व्यक्ति दिव्यांग है तो आप नहीं समझोगे कि उसके कौन सा अंग गड़बड़ है, पर प्रज्ञा चक्षु का अर्थ ये हो गया कि ये भौतिक चक्षु नहीं है, ये चर्म चक्षु नहीं है, प्रज्ञा ही है चक्षु जिसका, जिसके प्रज्ञा के ही चक्षु हैं, बुद्धि ही जिसकी चक्षु है, वो उससे काम करता है। जैसे नंगा, ये नंगा शब्द जरा सीधा सीधा बुरा लगता है, हमारे यहां बड़ा सुंदर शब्द है, नंगा नहीं कहा, दिगंबर, कपड़ा है उसके, जैसे हम ये कपड़ा पहने हैं ना, तो दिगंबर का अर्थ है दिशाएं ही हैं कपड़े जिसके, दिग अंबर, दिशाएं अंबर हैं, माने ये नहीं है कपड़ा, दिशाएं ही पहने हुए है, दिशाएं ओढ़े हुए है, वो दिगंबर है, ठीक है, अर्थ वही है नंगा, पर नंगा नहीं कहा, कहें दिशाएं जो पहने हुए, दिशाओं को ही जो पहने हुए है, दिशा ही जिसके वस्त्र हैं। जैसे अभी पहले कहा ना, क्या ही चक्षु है जिसके, जिसकी प्रज्ञा तो है चक्षु, देखिए प्रज्ञा चक्षु है माने ये नहीं है, ऐसे दिगंबर का दिक ही है अंबर, इसका मतलब और कोई कपड़ा नहीं है, अर्थ वही है, और कोई कपड़ा नहीं है, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके। अब आओ अपने विषय पर। भगवान शंकराचार्य कहते तुम चक्षु नहीं हो, तुम बिना चक्षु के भी हो। अब ध्यान में कभी प्रयोग करो कि आपके चक्षु नहीं है, या है तो थोड़ी देर को बंद कर दिया, और बंद ही नहीं किया, चक्षु से देखा हुआ सब छोड़ दिया। जब आपके चक्षु ही न होते तो आपने मेरा रंग देखा होता, इस हाल का कौन सा कलर है आपने देखा होता? तो आप प्रज्ञा चक्षु होके ध्यान करो, आवृत्य चक्षु, चक्षु की जरूरत ही नहीं है, चक्षु से देखा हुआ डस्टबिन में डाल दो, चक्षु को भी डाल दो, चक्षु का देखा हुआ भी डाल दो, हमें चक्षु का देखा नहीं चाहिए। और गुरु की बात सुन के गुरु के शब्द भी छोड़ दो, कान भी छोड़ दो, थोड़ी देर को कान ले आओ, क्योंकि ये कहा ना जिसके चक्षु नहीं है, तुम चक्षु नहीं हो, तुम कान भी नहीं हो। अब तुम कान भी नहीं हो, ये कैसे सुन लिया? सुन तो लिया, कान का सहारा ले लिया, पर मैं कान नहीं हूं। काम तो हम सब चीज का ले लेते हैं, तो आप कान नहीं हो, तो क्या करो, कान में बैठ जाओ, देह नहीं, तुम कान में बैठ जाओ और कान में रहो। आवाज आए तो कोई बात नहीं,
और आवाज ना आए और अच्छा, क्योंकि मुझे सुनना कुछ नहीं। वे कान में क्यों हो? सिर्फ ये कि मैं कान में हूं। अब बताओ, हूं ये मैं कैसा हूं? कान के आकार का हूं। ये जो मैं कान में बैठा है सुनने के लिए, इसीलिए एक ध्यान की पद्धति बताते हैं कि आप कान को बंद करके नाद सुनो, बिना इन कानों के सुनो। और कहते हैं आंखों में बैठकर देखो, बिना इन आंखों के देखो, तो कभी कभी दिख जाएगा। और आप रोज देखते हो बिना इन आंखों के, आप अपनी कृत्रिम आंखों से स्वप्न देखते हो। यद्यपि कृत्रिम आंखों से कृत्रिम ही चीजें देखते हो, कृत्रिम हाथों से, इन हाथों से नहीं, स्वप्न के हाथों से स्वप्न की ही चीज उठाते हो। जैसे तुम्हारे हाथ नकली, तैसे ही तुम्हारी उठाई चीज नकली। और जैसे स्वप्न में चलते हो तो पैर नकली, सड़क नकली, और जहां गए वो जगह नकली, सब झूठे। क्योंकि झूठे पैरों से झूठी सड़क पर चल सकोगे और झूठी जगह पे जा सकोगे। झूठे पैरों से असली जगह नहीं जा सकते। इसीलिए आखिरी बात कहूंगा, इस झूठे मन से सच्चा भगवान तुम्हें नहीं मिल सकता। जैसे स्वप्न की आंखों से जागृत वाला गुरु नहीं मिलेगा, स्वप्न ही वाला मिलेगा। ऐसे ही स्वप्न की कोई भी अंग से, कोई भी अंग से सच्ची चीज नहीं मिलेगी, झूठ की ही मिलेगी। ऐसे ही जागृत के भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक इस मन से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो मन भी आपको गुरु का दिया चाहिए। यहां तक भगवान ने गीता में कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, देता हूं। मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, उससे देखो। ऐसे ही हम कहेंगे, आपको हम समझ देखते हैं, देते हैं, उससे तुम ध्यान करो। पर तुम ये छोड़ोगे नहीं, हमें मालूम है। हम कितनी अपनी समझ दें, तुम अपनी समझ छोड़ने को तैयार नहीं हो, अपनी आंखें छोड़ने को तैयार नहीं हो। और इनसे देखोगे तो तुम भरोसा करोगे। तुम्हें इन्हीं आंखों का भरोसा है जो तुम्हें भगवान तक नहीं ले जाती। तुम्हें इसी मन का भरोसा है जो संसार में ले जाता है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। जहां ले जाता है वो माया है। कहें ये मन कोई ब्रह्म है क्या? ये माया में क्यों ले जाता है? ये मन काहे से बना है? माया ही से तो बना है। ये मन भी माया का है, इसलिए माया में ले जाता है। जैसे स्वप्न का देह स्वप्न की सड़क पे चल सकता है, स्वप्न की इंद्रियों से स्वप्न का जगत ही तुम्हें मिल सकता है, जागृत वाला नहीं। और जागृत की इंद्रियों से जागृत की जगत को ही मिल सकते हो और इस सड़क में चल सकते हो। और यदि तुमको हमारे गुरुदेव बोलते थे, श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं झीनी झीनी सोहम ध्वनि में। झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं। और कौन सा मंत्र जपते हैं? सोहम सोहम झीनी ध्वनि में। अब श्वास ध्यान करो कि श्वास सो हम झीनी ध्वनि में ध्यान लगाओ, अपनी सूरत लगाते हैं। अब चले कहां जाते हैं? गगन महल। गगन का मतलब शून्य महल।
आकार में नहीं जाते, निरंकार में जाते हैं। जहां कोई आकार नहीं वहां जाते हैं। कैसे जाते हैं? ओ हम सो हम। अब हम क्या है और सो क्या है? ना तो सो देखा और ना हम देखा, और जो देखा हम वो आप है नहीं। आपने हम इस देह को कहते रहे, सदा आकार को मैं कहते रहे, पर हम माने देह नहीं, और वह सह माने देह नहीं, वह माने संसार नहीं, वह माने ब्रह्म, वह माने निराकार, वह माने निरंकार। जिसका कोई आकार नहीं वह, और जिसका कोई आकार नहीं वो मैं, उसकी एकता। सह अहम, वो मैं हूं, वो मैं हूं। पर देह को कहोगे वो मैं हूं, गड़बड़ा गए। तुम वह से एक हो ही नहीं सकते। इस दीवार से एक हो जाओ। चलो बहुत प्रेम करते हो, मेरे को छू सकते हो, छाती लगा सकते हो, लिपट के रो सकते हो, आनंद ले सकते हो, पर मेरे को आप एक कर सकते हो? तुम्हारा देह मेरे देह से अलग रहेगा, मेरा देह तुम्हारे से अलग रहेगा। मिल जाए, चिपक जाए, तब भी एक बड़ा ध्यान के आवेग में मेरे पैर चाट डाले। एक घटना ग्वालियर की है, एक अमृतसर की है। प्रवचन के बाद में उठा, इतना उसको प्रेम आया कि बस पकड़ के मेरे पैर चाट डाले। अब मैं नाक सिकोड़ू, कोई चाटने लगे, ठीक है, कोई चाटने लगे तो घृणा लगती है। और फिर मैंने नल खोल के ऐसे चला के पैर धोए। इतना उसके अंदर प्रेम आनंद आया। ऐसे एक अमृतसर में, और एक गंज डुनवारा में एक लड़का था। वो कुंडलनी जग गई, वो बड़ा भावुक हो गया, विचित्र अनुभव होने लगते। खैर, तो कई बार प्रेम से बड़े चमत्कार होते हैं, प्रेम से आनंद आता है, और आनंद जहां आता है वो आपका रास्ता आसान हो जाता है। चाहे भजन में आए, चाहे रोशनी देख के आए। ये भले काल्पनिक है, रोशनी मिथ्या है, स्वप्न की तरह है, पर यदि ये चमत्कार हो जाए तो आपको आनंद आएगा, तो ये रास्ता सुगम हो जाएगा। नहीं, बड़ा कठिन है ये रास्ता। तो पर हमारा रास्ता थोड़ा जीना है। अब आप इंद्रियों से, इंद्रियों में रहते आप चेतन रहो। आंख में चेतन रहो। आंख है, ठीक है, बंद है, खुलिए, चलेगा। कान में रहो, खुला कान है या बंद कान है, चेतन रहो। श्वास है, धीमी है, तेज है, श्वास में रहो। श्वास श्वास है। मैं प्राण भी नहीं, प्राणों का प्राण मैं हूं, प्राणों का प्राण हूं मैं, जीवों का जीव हूं मैं, अशिवों का शिव हूं मैं, याते सदा शिव हो। मैं प्राणों का प्राण हूं, जीवों का जीव हूं, ये सब हैं, ये मैं नहीं हूं। और जो भी जानो, एक ही बस मंत्र, एक ही है। श्वास मालूम पड़ी, श्वास मैं नहीं हूं। मन मालूम पड़ा, मन मैं नहीं हूं। कान मालूम पड़ा, कान मैं नहीं हूं। देह मालूम पड़ा, देह मैं नहीं हूं। फिर तुम हो क्या? कह मैं चेतन हूं, मुझसे को ये मालूम पड़ रहा है। मंत्र मत छोड़ना। ध्यान के समय आप मंत्र भूल जाते हो तुरंत, और सब कुछ करने लगते हो, मंत्र भूल जाते हो। जपने लगोगे, मंत्र भूल जाओगे। सोहम भी जपोगे, श्वास भी में ध्यान लगाओगे, मन नहीं लगता, ये नहीं होता। अरे नहीं लगता, तुमको एक मंत्र तो दिया है कि जो मालूम पड़े वो तुम नहीं हो। अब मन भगा, मालूम किसको पड़ा? तुम्हारे डैडी को, हाँ, मम्मी को, भैया को, बहन को। अच्छा, मन तुम्हारा नहीं लगा, तुम्हारे गुरु को पता चला,
तो जिसे पता चला वो तुम हो, और जिसका पता चला वो मन है, उसका नाम जानते हो, मन का, देह का, आंख का, पैर का। जिसका पता चला उसका नाम तुम्हें पहले से आता है, हमें मालूम है। जिसको जाना उसका नाम जानते हो आप, और जिसने जाना उसका नाम नहीं जानते, सर्वनाम जानते हो। सर्वनाम जो पढ़े हैं उनको मालूम होगा सर्वनाम किसे बोलते हैं। कॉमन नाम, जैसे राम, ये नाम हो गया, और वह सर्वनाम हो गया। तुम, तुम्हारा नाम ले लो, नाम हो गया। तुम सर्वनाम हो गया। ऐसे ही मैं सर्वनाम। कोई अपना नाम मत रखो मैं। आंख नहीं कहना, कान नहीं कहना, देह नहीं कहना, मैं देह नहीं। यदि देह हो गए तो नाम हो गया। मैं का कोई नाम मत रखो अभी। तो बताओ, मन नहीं लगा तो जिसने जाना उसका सर्वनाम लो। क्या है सर्वनाम? मैं। सबका एक ही नाम है, तुम्हारा भी वही मैं, मेरा भी मैं। और नाम रखोगे तो तुम्हारा और हो गया, मेरा और हो गया, अलग अलग नाम हो जाएंगे। एक कॉमन नाम है सर्वनाम। तो ध्यान में मन इधर उधर गया तो किसे पता चला? उसका नाम है मैं। जिसने जाना उसका नाम मैं है। और अभी तक जिसका नाम, जो अपना नाम समझते थे, वो कौन सा था? जो पंडित जी ने रखा था, जो घर वालों ने रखा था। और वो नाम जब रखा था तो इशारा उनका किधर था? देह की तरफ। उन्होंने जिसका नाम रखा था वो देह की तरफ था, तो वो आपको पक्का हो गया है। अब पहले ही गुरु तुमको मिल गया, अब नया गुरु बदलना नहीं तुमको। हाँ, और वैसे भी यहाँ सबने मना किया है, गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले जान के गुरु करना चाहिए। तो तुमने तो अनजान में ही गुरु कर रखा है। अनजान में इतने गुरु पहले बना रखे हैं कि अब सदगुरु की जगह ही नहीं बची। पर सदगुरु भी बड़े उपद्रवी हैं। हमारे भिंड मुरैना के एक संपूर्णानंद महात्मा थे, और गुरुदेव के चेला सोहम मंत्र शिवोहम। और एक संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, वो दूसरे संप्रदाय के, उनके यहाँ सोहम शिवोहम पाप था, दासोहम ठीक था, शिवोहम कहना पाप था। तो वो कहे नहीं, और बल्कि शिवोहम वालों को नास्तिक कहा, सोहम वालों को गाली दे। तो हमारे गुरु भाई ने उसको उठा के पटक दिया और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया। और कहें छोड़, कहें जब तक सोहम नहीं कहेगा नहीं छोड़ूंगा। तो छाती में चढ़ के सोहम कहला लिया। ठीक है, इसलिए मुझे याद आ गई बात कि हम भी गुरु बन के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुमसे बुलवाएंगे कि मन दृश्य है, तुम उसके दृष्टा हो। श्वास तुम्हें मालूम पड़ी, वो ज्ञेय है, तुम ज्ञाता हो। जो मालूम पड़ा वो दृश्य है, ज्ञेय है, तुम ज्ञाता हो। और धीरे धीरे और आगे ले चलेंगे। ज्ञाता कभी सो जाता है, जगता है तो देह को जानने लगता है। ज्ञाता को नींद आ जाती। तो हमारे गुरुदेव का आखिरी मंत्र, जागे तो देह दृश्य तुम दृष्टा। यहां तक तो एक मंत्र चलेगा, हमारे गुरुदेव का आगे भी है। पहले देह मानते थे तो पहला एक गुरु बनाओ, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तब जो एक गुरु मिल गया। अब आखिरी गुरु, क्योंकि हमारे यहां गुरुदेव ये भी कहते थे, पहला गुरु दाई, दूसरा माई। दाई जो साफ सूफ करती है, पैदा होते वो दाई। और दूसरी माई जो पालती खिलाती। और तीसरा गुरु खिलाने वाली, पालने वाली और नौकरानी, खिलावड़ी। और चौथा गुरु, और चौथा वो जो पढ़ाए अढ़ाएगा।
और एक गुरु जो पढ़ाता है ना, एक वो जो मंत्र दे देता है। हमारे यहाँ मंत्र देने वाले को गुरु नहीं माना, बुरा नहीं मानना। अब मुझे भी ले जाओगे, मुझे नहीं भरोसा कि तुम टिकोगे। मंत्र तो रोज लेते रहते लोग। और रघुरदाई माई, चौदह रुखेलावड़ी, पांचवा पादा जानो, और छठवां गुरु खन फुक्का। ये छठवां गुरु कन फुक्का, ताही पूजा दे मानो। 1 रुपया दे दो, एक धोती दे दो, और कुछ दे दो, हो गया गुरु। उसने कान में और कह दिया, कान में कर दिया कुर, तुम चेला हम गुर। ये गुरु। तो ये छठवां गुरु कन फुक्का, ताही पूजा दे मानो, अपमान न करो। उसने भी बेचारे ने मेहनत की है, ठीक है। और सातवां सतगुरु, हाँ, सातवां सतगुरु सोई पहचानो। वो सातवां सतगुरु कौन है? और सातों सतगुरु सोई जानो, और जहां का जीव, जहां का जीव वहां पहुंचा दे। जीव देह के रहने वाला थोड़ी है। हाँ, वासी उस देह को, जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो वहां जाना है। देह में रहो, आओ, मना नहीं है। जैसे शादी के बाद लड़की मायके नहीं आती क्या? बोलो। हाँ? मायके रहती थी, मायके आवे, पर अब वो मायके की नहीं है, अब वो ससुराल की हो गई, अब वो पति की हो गई। ऐसे ही तुम शुरू में यहीं के थे, ये तुम्हारा मायका है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा पहला अनुभव इसी देह के साथ है, इन्हीं इंद्रियों के साथ है। अब गुरु ने तुमको पहुंचाया, शादी करा दी, तुम्हें पति से मिला दिया, तो वहां जाओ, जाया जरूर करो। यहां भी आओ, काम काज करो, मायके आओ। लेकिन अब रिश्ता मायके से नंबर 2 का है, नंबर 1 का ससुराल से। तुम्हारा सच्चा रिश्ता अब ब्रह्म से हो गया, देह से नंबर 2 का। देह से रिश्ता तोड़ा नहीं है, लेकिन उससे, लेकिन इसकी बात और करें, कई लोग बैठे हैं मर करके वहां जाएंगे। अब बताओ, जिसका ब्याह किया है मर के ससुराल जाएगी, जिंदा जिंदा नहीं जाना। इसलिए भाई देखो, जीते जी जाओ, रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज आओ, आते जाते रहो। इनका बड़ा उपकार है, जिन्होंने जन्म दिया, जहां रहे पले, उनसे भी ख्याल करो। पर आपका असली घर अब वो हो गया। और तो रोज तो आओ जाओ, आखिरी दिन क्या करो? आखिरी दिन के लिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत महान संत हुए हैं कबीर साहब, इन जैसा ज्ञानी कोई कोई हुआ। और बड़ी सधुक्कड़ी भाषा में, ठेठ भाषा में, हाँ, उलट भाषा में बोलते रहे बहुत। तो उनका आखिरी क्या है? अब वो बेटी कहती है, मायके से अब जाने लगी, अब संदेश कहाँ देना कहती है? ससुराल में। मायके से जा रही है और ससुराल में संदेश भेजती है। क्या? कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। नैहर में आग लग गई है, ससुरे में संदेश कह दो। कहने ये क्यों जरूरत है कहने की? कहने अभी तक मैं जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर जाती थी, फिर आ जाती थी, इसलिए ये संदेश दे दो कि अब नैहर में आग लग गई है, पूरा जड़े, पड़ोसी जल गए, और जलो ननंद को गे, सब कोई जल गया है, और मैं धन बची अकेल। अब मैं अकेले बची हूं, इसलिए अब यहां नहीं आऊंगी, अब आखिरी बार आपके पास आ रही हूं। अर्थात मृत्यु के दिन अभी जाओगे, आओगे, आओगे, जाओगे, और जब मृत्यु होगी तब आखिरी बार जाओगे, फिर लौट के नहीं आओगे। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।